कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 5 विषमता। अब उसके अंदर विषमता हेतु निरपेक्ष एवं सापेक्ष माप के दृष्टिकोण अपने समष्टि के अवलोकनों से आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र की रचना करने से आवृत्ति वक्रति धन विषमता या ऋण विषमता के अपने जान सकते हैं। परंतु आवृत्ति वितरण में विषमता का प्रमाण कितना है उसे आलेख की सहायता से अपने जान सकते नहीं हैं। अपने धन और ऋण विषमता के बारे में देखा और उसके द्वारा अपने प्रमाण कितना है आवृत्ति वितरण में वो नहीं जान सकते हैं। इसलिए विषमता माप हेतु दो प्रकार के माप का उपयोग किया जाता है, एक निरपेक्ष माप और दूसरा है सापेक्ष माप। समष्टि के चलन मूल्य की जो इकाई हो उस इकाई में प्रदर्शित किया जाता विषमता का माप अर्थात विषमता का निरपेक्ष माप, जिसे संकेत में एस के द्वारा दर्शाया जाता है। निरपेक्ष माप को एस के द्वारा दर्शाया जाएगा और कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमता का निरपेक्ष माप को औसत के माप के अंतर से प्राप्त किया जाता है और बाउली की पद्धति में उसे चतुर्थकों के अंतर से प्राप्त किया जाता है। यानी कार्ल पियर्सन की पद्धति से विषमता का निरपेक्ष माप औसत माप के आधार पर और बाउली की पद्धति में उससे चतुर्थकों के अंतर से अपने यानी Q1 और Q3 याद करके प्राप्त कर सकते हैं। जब अलग अलग इकाइयों को धारण करने वाली समष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब यह माप उपयोग में नहीं आ सकता है। दो समष्टि में एक ही प्रकार की इकाइयाँ हो ऐसे अवलोकन के लिए भी निरपेक्ष माप का उपयोग करना इच्छनीय नहीं है, क्योंकि दोनों समष्टि के वितरण में केंद्रीय स्थिति माप तथा उनके अपकिरण के मापों में भिन्नता हो सकती है। इस प्रकार दो या दो से अधिक समष्टि का तुलनात्मक अध्ययन के लिए विषमता के सापेक्ष माप को ध्यान में लिया जाता है। जब दो या दो से अधिक समष्टि की तुलना करनी हो तो अपने सापेक्ष माप को ध्यान में लेने का है और सापेक्ष माप तो विषमतांक के रूप में जाना जाता है और समष्टि की विषमता को इकाई मुक्त माप प्राप्त करने के हेतु विषमता के निरपेक्ष माप को अपकिरण की योग्य माप द्वारा भागाकार किया जाता है। संक्षेप में विषमता के सापेक्ष माप को विषमतांक कहते हैं और उसे अपनी संकेत में जे द्वारा दर्शाया जाता है। तो विषमता और विषमता ज्ञात करने की पद्धतियाँ। अब आवृत्ति वितरण की विषमता विषमतांक प्राप्त करने की दो पद्धतियाँ प्रचलित है। उसमें पहला है कार्ल पियर्सन की विधि और दूसरी बाउली की विधि। अब पहले अपने कार्ल पियर्सन की पद्धति के बारे में समझेंगे कि विषम आवृत्ति वितरण में मध्य का भूयिष्ठ के तीनों मूल्य समान नहीं होते हैं। मध्य का मूल्य माध्य एवं भूयिष्ठ के बीच होता है, इसलिए सामान्य से विषमता का माप प्राप्त करने के लिए माध्य और भूयिष्ठ के मूल्यों के बीच अंतर का उपयोग किया जाता है। यानी विषमता एस के बराबर एक्स बार माइनस एम ओ दिया जाता है और विषमता माप एस के को अपकिरण के माप प्रमाण माप एस द्वारा भाग देने पर एक भूयिष्ठ के आवृत्ति वितरण के लिए विषमता का सापेक्ष माप विषमतांक जे मिलता है और विषमता का सापेक्ष माप अर्थात विषमता का सूत्र अब जे बराबर एक्स बार माइनस एम ओ बटे में एस और एस के ज्ञात करना होता है एक्स बार माइनस एम ओ लेने का। जब आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठ के मूल्य एक से अधिक हो या भूयिष्ठ के मूल्य की कोई निश्चित मूल्य प्राप्त न कर सकते हो तब कार्ल पियर्सन के मतानुसार भूयिष्ठ का मूल्य निम्नलिखित आसादित सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं कि एम ओ बराबर 3m माइनस 2x बार की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जब भूयिष्ठ का मूल्य एक से अधिक हो या क्या भूयिष्ठ का मूल्य निश्चित नहीं कर सकते हो तो कौन से सूत्र से अपने विषमता ज्ञात करने की और विषमतांक तो एस के बराबर एक्स बार माइनस एम ओ एक्स बार माइनस 3m माइनस 2x बार यानी
एक्स बार माइनस 3m, खाली सिंपल एक ही सूत्र है, देखो 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस m। विषमतांक s, विषमता x की ज्ञात करने के लिए 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस m। अब विषमता का सापेक्ष माप विषमतांक j ज्ञात करना हो तो 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस m बटे में s। अब विषमता के दो प्रकार, एक धन विषमता और ऋण विषमता। पहला पॉइंट है कि यदि आवृत्ति वितरण का धन विषमता वाला हो तो विषमता SK का मूल्य 0 से अधिक होता है, यानी SK ग्रेटर देन 0 होगा। जो धन विषमता वाला हो तो SK का मूल्य 0 से अधिक होता है, यानी SK ग्रेटर देन 0 होगा। यदि आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठक परिभाषित हो तो विषमता ज्ञात करने हेतु SK बराबर एक्स बार माइनस MO के सूत्र का उपयोग किया जाता है। एक्स बार ग्रेटर देन MO, SK बराबर एक्स बार माइनस MO ग्रेटर 0 होगा, यानी धन विषमता है, ऐसा कह सकते हैं कि एक्स बार ग्रेटर देन M की अवस्था में SK बराबर 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस MO ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात धन विषमता कहलाएगी। अब दूसरा है कि ऋण विषमता। यदि आवृत्ति वितरण ऋण विषमता वाला हो तो विषमता S का मूल्य 0 से कम होता है, अर्थात SK लेस देन 0 होगा। यदि आवृत्ति वितरण में भूयिष्ठक परिभाषित हो तो स्पष्ट हो तो विषमता ज्ञात करने हेतु SK बराबर एक्स बार माइनस MO के सूत्र का उपयोग किया जाता है। एक्स बार लेस देन MO हो तो SK बराबर एक्स बार माइनस MO लेस देन 0 होगा। ये ऋण विषमता है, ऐसा कह सकते हैं, यानी एक्स बार लेस देन M की अवस्था में SK बराबर 3 कोष्टक में एक्स बार माइनस MO ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात ऋण विषमता कहलाएगी। अब टिप्पणी के अंदर लिखा है कि व्यवहार में यादृच्छिक आधारित विषम आवृत्तियों हेतु विषमता का मूल्य -1 से +1 तक ही मिलती है, यानी विषम आवृत्ति वितरण हेतु विषमता का मूल्य जो मिलेगा कैसा मिलेगा, -1 से +1 के बीच ही मिलेगा। जब समष्टि के आवृत्ति वक्र में एक से अधिक भूयिष्ठक हो तब विषमतांक J3 कोष्टक में एक्स बार माइनस M बटे में S सूत्र से उसका मूल्य -3 से 3 तक मिल सकता है। और तीसरा है कि एक सांख्यिक विधि N.L. जॉनसन ने 1951 में एक भूयिष्ठक के विषम आवृत्ति वितरण हेतु J बराबर एक्स बार माइनस MO बटे में S से प्राप्त विषमतांक का मूल्य सैद्धांतिक दृष्टि से वर्गमूल वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3, अर्थात वर्गमूल 3 की कीमत मिलेगी -1.73 से 1.73 तक की भी मिल सकती है, ऐसा उन्होंने सिद्ध करके दिया है। यानी वर्गमूल 3 आवे तो उसका मूल्य माइनस में हो तो -1.73 और प्लस में आवे तो 1.73 तक रहेगी उसकी कीमत। उदाहरण नंबर 1, निम्न सूचना एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की 50 ट्रक द्वारा रेलवे यार्ड से अलग अलग फैक्ट्रियों को किसी एक दिन दैनिक स्तर पर इकाइयों की हेराफेरी करने से आई संख्या से संबंधित है। उस पर कार्ल पियर्सन की पद्धति द्वारा विषमता और विषमतांक की गणना कीजिए। यानी हेराफेरी की इकाइयों की संख्या दी है 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200। अब ट्रक की संख्या दी है 2, 3, 4, 5, 11, 9, 9, 6 और 1। अब यहाँ पे भूयिष्ठक क्या है, क्या कि सबसे अधिक 11 है संख्या, यानी कार्ल पियर्सन पद्धति से विषमता और विषमतांक ज्ञात करने के लिए माध्य भूयिष्ठक और प्रमाण विचलन की गणना करनी पड़ेगी। अपने प्रभाव विचलन की गणना करने के लिए एक्स बार ज्ञात करना है, MO ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, हेराफेरी इकाइयों की संख्या x लेंगे। x में 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200 लिया। ट्रक की संख्या F लिखी 2, 3, 4, 5, 11, 9, 9, 6 और 1, तो कुल N मिला है अपने को 50।
अब n मिला है, अभी अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए अपने एफ आई एक्स आई भी ले सकते हैं, पर लेकिन अपने यहाँ पे प्रमाण विचलन एस भी ज्ञात करना है, इसलिए अपने एफ आई डी आई की एफ डी का सूत्र का उपयोग करेंगे। इसलिए डी बराबर एक्स माइनस ए। अपने यहाँ डी बराबर एक्स माइनस ए, तो एक्स के अंदर यहाँ कितनी संख्या मानिए, 160। 160 मानिए, वहाँ पे डाल दो 0। अभी यहाँ पे अपने क्या करेंगे, x 100 पहली संख्या ढूंढने के लिए 120 में से 160 माइनस करो। 120 में से 160 माइनस करो तो कितना आएगा, -40। 130 में से 160 माइनस करेंगे तो -30। 140 में से 160 -20। 150 में से 160 -10। 160 में से 160 आएगा तो 0। अब 170 में से 160 गया तो 10। 180 में से 160 गया तो 20। 190 में से 160 गया तो 30। और 200 में से 160 जाएगा तो 40। हमने डी ज्ञात कर दिया। अब एफ और डी का गुणा करो। एफ और डी 2 को -40 से गुणा करो એટલે 80। 3 को -30 से गुणा करो -90। 4 को -20 से गुणा करो तो -80। 5 को -10 से गुणा करो तो -50। 11 को 0 से करो तो 0। 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90। 9 को 20 से गुणा करो तो 180। 6 को 30 से गुणा करो 180। 1 को 40 से गुणा करो तो 40। अब यहाँ पे अपने एफ आई एफ डी ज्ञात करना है, तो पहले प्लस माइनस की जोड़ करो और प्लस की जोड़ करो। और माइनस की जोड़ करेंगे तो अपने 80, 90, 80 और 50 तो आता है अपने को -300। अब प्लस की करते हैं 90, 180, 180 और 40 तो 490 आता है। अब 490 में से 300 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 190। बड़ी संख्या 490 इसलिए प्लस में रहेगा 190। अब अपने एफ और डी स्क्वायर ज्ञात करना है। तो एफ और डी स्क्वायर ज्ञात करना है तो क्या करो, एफ और डी ज्ञात है और डी को लो तो अपने 40 गुणा 80 तो कितना आएगा, 3200। दोनों माइनस है मतलब प्लस हो जाती है गुणा में। इस तरह से 30 गुणा 90 करो तो 2700 आएगा। 20 गुणा 80 करो तो 1600, 1600 आएगा। -10 गुणा -50 मतलब 500 प्लस हो जाएगा। 0 0 0 रहेगा। 10 को 90 से गुणा करो 900। 20 को 180 से गुणा करो 3600। 30 को 180 से गुणा करो तो 5400। 40 को 40 से गुणा करो तो 1600। अब अपने एफ डी स्क्वायर का जोड़ कर दोगे तो 3200, 2700, 1600, 500, 0, 900, 3600, 5400, 1600 कुल टोटल आएगा 19500। अब अपने ज्ञात करना पड़ेगा माध्य यानी एक्स बार। तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में एन। अपने ए कितना माना है, 160। तो 160 प्लस एफ और डी कितना है, 190 और एन है 50। तो अपने 190 को 50 से भाग दे दो। 50 से भाग देने पे आएगा 3.8। उसके अंदर 160 प्लस कर दो तो कितना आएगा, 163.8 इकाई। एक्स बार अपने को 163.8। अब भूइष्ठक ज्ञात करना है तो अवर्गीकृत है तो महत्तम आवृत्ति कितनी है, अपने महत्तम एफ 11 है तो इसके अनुरूप अवलोकन कितना है, 160। तो एमओ कितना मिलेगा अपने को, 160। अब प्रमाण विचलन यानी एस ज्ञात करना है तो वर्गमूल में सिग्मा एफ आई एफ डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी बटे एन का होल स्क्वायर।
तो अपने पास में वर्गमूल में 19,500 और n 50 माइनस सिग्मा f और d 190 और n 50 से उसका स्क्वायर करेंगे। पहले 19,500 को 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा 390, वर्गमूल में 390। अब अपने क्या करना है 190 भागा 50 करो पहले, तो कितना आता 3.8। अब 3.8 को वापिस 3.8 करो तो तुमको 14.44 मिलेगा। पहले क्या करो 190 को भाग दे दो 50 से, तो भाग दिया तो 3.8 आया। अब 3.8 का 2 बार करो 3.8 गुणा 3.8 तो कितना मिलेगा 14.44। अब अपने 390 में से 14.44 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 375.56। और जो 375.56 है उसका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल निकालेंगे तो अपने 19.379 है, तो 7 के बाद 9 है, 5 से अधिक संख्या इसलिए 19.38 आ जाएगा। एस अपने को मिला 19.38 इकाई। अब अपने काल्कुलेशन की विधि से जो ज्ञात करना है वो एस के यानी विषमता को एस के बोलते हैं और विषमतांक को जे बोलते हैं। तो एस के ज्ञात करना है तो एक्स बार माइनस एम ओ। अपने एक्स बार कितना मिला है 163.8, 163.8 और एम ओ है 160। तो अपने पास में एस के मिला 3.8। अब विषमतांक जे ज्ञात करना है तो एक्स बार 163.8 माइनस 160 तो 3.8 आ गया। उसके बाद में अपने एस ज्ञात किया है 19.38 तो कितना मिलेगा 0.1961 तो जे मिल जाएगा 0.20। अभी यहाँ पे जो आवृत्ति वितरण द विषमतांक वाला है इसलिए जे 0.20 इकाई मुक्त है। अब उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 में क्या लिखा है कि 100 कंपनियों के वार्षिक कर के विवरण से काल पद्धति से विषमता एवं विषमतांक निकालिए। अब यहाँ पे वार्षिक कर दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। और यहाँ पे कंपनियों की संख्या 5, 20, 40, 25, 6 और 4। अब यहाँ पे भूइष्ठक अपने ज्ञात क्या करना है, एक ही भूइष्ठकीय है क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 40 है इसलिए एक भूइष्ठकीय है। तो जब एक भूइष्ठकीय हो तो क्या कहना पड़ गया एक्स बार एम ओ और प्रमाप विचलन। अब अपने ज्ञात करते सवाल वार्षिक कर लाख रुपया में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। अब कंपनियों की संख्या लिख देने की है 5, 20, 40, 25, 6 और 4। एन कितना मिलेगा तुमको 100 मिलेगा। अब अपने मध्य मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स ज्ञात करना पड़ेगा 0 + 20। 0 + 20 करो तो 20 को 2 से भाग दो तो कितना आएगा 10। अब अपने हर बार मध्य मूल्य निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपने वर्ग लंबाई देख लो 0 से 20 तो कितना है 20 वर्ग लंबाई है तो उसके अंदर 10 के अंदर 20 को जोड़ दो तो 30 आया, 30 के अंदर 20 को जोड़ो 50 आया, 50 के अंदर 20 को जोड़ो 70, 70 के अंदर 20 जोड़ो तो 90, 90 के अंदर 20 जोड़ो तो 110 जो एक्स मध्य मूल्य एक्स मिला। अब अपने d बराबर x - a बटे में c। अब अपने यहाँ पर अपने a बराबर 50 लिया है तो मध्य मूल्य x के अंदर a 50 लिया है और वर्ग लंबाई c बराबर 20 है। तो अपने 10 में से 50 को माइनस करो, सूत्र है x - a बटे में c। तो 10 - 50 तो कितना आएगा -40। -40 को अपने 20 से भाग देंगे तो -2
या तो फिर एक इस सवाल के अंदर जो तुम लोग 10वीं के अंदर भी सीखते थे कि जो संख्या ढूंढी है तो उसको 0 -1 -2 पद विचलन की विधि में 0 -1 -2 और नीचे 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, करना हो तो करो। 30 में से 50 गया तो 20, 20 को 20 से भाग दो -1, यहाँ पे 50 50 0, 70 में से 50 माइनस करो 20 बचा, 20 को 20 से भाग दो तो एक आएगा। 90 को 90 में से 50 करो 40, 40 को 20 से दो, 110 में से 50 माइनस करो 110 में से 50 माइनस करो तो 60, 110 में से 50 50 माइनस 60, 60 को 20 से भाग दे दो तो 3 आ जाएगा। अब डी ज्ञात किया हुआ, एफ और डी का गुणा करो, एफ और डी। हाँ, अब 5 गुणा -2 એટલે -10, 20 गुणा -1 तो -20, 40 को 20 से गुणा करो तो 40 को 0 से गुणा करो तो 0, 25 को 1 से गुणा करो 25, 6 को 2 से गुणा करो 12, 4 को 3 से गुणा करो 4 को 3 से गुणा 12। अब अपने प्लस माइनस के हिसाब से कर दे के माइनस संख्या आएगी 30 और प्लस की संख्या है 25, 12 12 એટલે 49। 49 में से 30 को माइनस कर दो तो 19, प्लस में आएगा 19। अब एफ और डी स्क्वायर यानी अपने क्या करेंगे, डी और एफ डी का गुणा कर देंगे, -2 और -10 એટલે 20 आ जाएगा। 1 को 20 से गुणा करो तो 20, 0 0, 1 को 25 से गुणा करो 25, 2 को 12 से गुणा करो 24, 3 को 12 से गुणा करो 36। अब अभी उसका जोड़ कर दो, 20 + 20, 25, 24, 36 तो 125। अब अपने पहले क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। उसका सूत्र है A + सिग्मा एफ डी बटे में n इंटू सी। अब अपने A कितना माना है 50 प्लस सिग्मा एफ और डी कितना 19 और n है 100 और वर्ग लंबाई C वर्ग लंबाई है 20। तो अपने 19 को 20 से गुणा करो, 50 का 50 लिख के 19 गुणा 20 करोगे तो 380। 380 को 100 से भाग दे दो तो 3.8 प्लस 3.8 प्लस 50 એટલે 53.8 एक्स बार मिला जो रुपया 53.8 लाख लिखने का। अब एक्स माध्य मिला। अब अपने भूयिष्ठक ज्ञात करेंगे। अब भूयिष्ठक भी ज्ञात कर सकते हैं या प्रमाण विषम, पर पहले अपने भूयिष्ठक ज्ञात करो। भूयिष्ठक ज्ञात करने के लिए महत्तम मूल्य 40 है कि 40 के अनुरूप वर्ग लंबाई कितनी आएगी, वर्ग लंबाई कितनी आएगी। तो अपने पहले सूत्र क्या, MO बराबर L प्लस F1 माइनस FM माइनस F1 बटे में 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुणा से, यानी 40 के सामने वर्ग लंबाई कितनी है, महत्तम आवृत्ति 40 है, वर्ग लंबाई 40 से 60 है। तो L अपने कितना लेंगे 40 और FM कितना है 40 और F1 20 बटे में 2, F1 40, FM 40, F1 20 और F2 25 और वर्ग लंबाई तो 20 है ही। तो 40 प्लस 40 में से 20 गया तो 20 बचा और 40 को 2 से गुणा करो 80 माइनस 20 और माइनस 25 और गुणा 20। तो 40 प्लस 20 को 20 से गुणा करोगे, 20 गुणा 20 करोगे तो 400 आएगा। अब 400 आएगा बटे में 80 में से, अपने 80 में से सीधा 45 माइनस कर दो तो 35 आ जाएगा। अब 400 को अपने 35 से भाग दे दो, 400 को 35 से भाग देने पर कितना आएगा 11.4285। उसके अंदर प्लस कर दो 40 એટલે कितना 51.4285 એટલે 51.43 आ जाएगा। MO 51.43। अब अपने प्रमाण विचलन ज्ञात करेंगे क्योंकि विषमतांक भी ज्ञात करना है, इसलिए प्रमाण विचलन ज्ञात करना पड़ेगा।
कि S बराबर वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे में एन माइनस सिग्मा एफ डी बटे में एन का होल स्क्वायर गुणा सी। अब यहाँ सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना 125 और एन 100 है। सिग्मा एफ डी 19 और एन 100 है और उसका स्क्वायर करो और वर्गमूल के बाद वर्ग लंबाई 20 है उसको 20 लिखो। अब अपने 125 को 100 से भाग देगो तीसरा स्टेप पे तो 1.25 माइनस अपने 19 भागा 100 करो तो 0.19 फिर से करो 0.19 तो अपना कितना आएगा 0.0361। अब उसमें माइनस कर दो अपने 1.25 तो अपने पास में कितना आएगा 1.2139 वर्गमूल और गुणा 20 वर्गमूल के बाद रखो। पहले 1.2139 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 1.1017। उसको तुम 20 से गुणा कर लो। 20 से गुणा करेंगे तो 22.0354 तो कितना आएगा 22.04 आएगा क्योंकि पीछे 5 है। 22.04 लाख x बराबर। अब अपने प्रमाण विचलन भी ज्ञात कर दिया। अब अपने ज्ञात करना है विषमता यानी एस के ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है एक्स बार माइनस एम ओ। तो एक्स बार कितना है अपने 53.8 माइनस एम ओ अपने ज्ञात किया है 51.43 तो एस के मिलेगा 2.37। और विषमतांक जे ज्ञात करने के लिए एक्स बार माइनस एम ओ बटे में एस। एक्स बार कितना अपने पास में 53.8 माइनस एम ओ 51.43 और एस ज्ञात किया 22.04। तो अपने 53.8 माइनस 51.43 करेंगे तो 2.37 और बटे 22.04 तो कुल कितना आएगा अपने भाग देंगे 2.37 भाग में 22.04 तो मिलेगा अपने को 0.1075 तो 0.11 मिलेगा जे बराबर ए बी धन विषम वाले आवर्ती वितरण है। ये शून्य से समीप है એટલે आवर्ती वितरण लगभग समीप है। अब यहाँ पर जो मैंने थियोरी चलाई है और सवाल काल पेयरसन की विधि से सवाल चल रहे हैं इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखने की कि जिसने पहले का सूत्र याद नहीं किया होगा आगे जो लेसन चला वो सूत्र याद नहीं होगा तो तुमको सवाल में दिक्कत पड़ेगी। अब अपने 5.1 का 5.1 पेज नंबर 195 का एक तो पहला सवाल करना है कार्ल पियर्सन की विधि से है। दूसरा सवाल भी कार्ल पियर्सन की विधि से है। तीसरा कार्ल पियर्सन विधि से 4 सवाल तक करना है तुमको कार्ल पियर्सन की विधि वाला है। और जो थियोरी चली है वो थियोरी भी लिखकर याद करनी है। और एक चीज़ के यहाँ पे माध्य भूइष्ठक प्रमाण फिसलन जो आगे लेसन चला है वो आना चाहिए तो कार्ल पियर्सन की विधि आएगी। कार्ल पियर्सन की विधि के अंदर सूत्र में कोई ज़्यादा एस के और जे ज्ञात करना है पर लेकिन जो पहले का जो प्राइमरी आगे जो चला है वो याद होना ज़रूरी है। तो इस सवाल में कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं होमवर्क पूर्ण करने का।